अगर आत्मा की सच्ची रुचि नहीं हो तो बता रहा हूँ शास्त्री की होती है इतनी बुरी रुचि किसी की नहीं, तुम्हारी नहीं इतनी बुरी। पूछो क्यों? उसका मात्र इतना सा कारण उसकी बुद्धि में ये बात व्यवस्थित बैठ जाती कि मैं शास्त्री हूं और मुझे धर्म का पूरा ज्ञान है। और वो फिर कुछ नहीं करता वो कहीं तुम पूछोगे भी अरे भैया तुम हमें बात दिखाई नहीं देते, हम शास्त्री हैं जी, हमने सब पढ़ रखा। मैं कितने पढ़ने वालों से मिलता हूँ इसी बात से पूछे कि हमने बहुत पढ़ रखा। नहीं समझ में आए जैन साहब? आपको याद होगा, आप सुनाते थे कि आपके बाबू से कुछ हमने सब पढ़ रखा। अबे भैया सब पढ़ रखा तो कुछ करो तो सही। हमने जब पढ़ रखा, हमने आज से 10 साल पहले समय सार सब सुन रखे, सब विद्वानों को सुन। तो क्या हुआ कि वो यही हुआ कि बुद्धि के लेवल पे गई वो बात और बुद्धि के लेवल पे खत्म हो गई, बात आई और गई हो गई, कुछ नहीं हुआ, नो परिवर्तन। पकड़ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? आप शास्त्रों को बिल्कुल वैसे कभी मत पढ़ना जैसे लौकिक पढ़ाई पढ़ी है। परीक्षा देने परीक्षा होती ना, मैंने देखा 5 साल मैंने भी शास्त्री करी, मैं दावा करता हूँ 99% जो भी शास्त्री की पढ़ाई होती है, जो भी शास्त्री पढ़ते हैं 99% परीक्षाओं में पास होने के उद्देश्य से, नंबर बनाने के उद्देश्य से, डिग्री के उद्देश्य से, समय सार जैसी चीज को पढ़ते रहते हैं, प्रवचन सार जैसी चीज को पढ़ते रहते हैं। अंदर उन्हें कोई फीलिंग नहीं आती कि ये आत्मा की चर्चा मेरे लिए है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, तुमने माहौल ही को क्रिएट किया है। तुमने कभी ये कहा ही नहीं कि अरे इसमें तेरी बात है, तुझे अपने लिए पढ़नी है, छोड़ तुम्हें डिग्री फिग्री। तुमने ही कहा कि हमारी संस्था नंबर 1 बनानी चाहिए, हमारे यहाँ का विद्यार्थी नंबर 1 पे आना चाहिए, हमारे धर्म की परीक्षा नंबर 1 की होनी चाहिए। उसने भी जब तुमने उसको, जब सीधी सी बात है, बच्चा तो कच्ची मिट्टी है, जिस उद्देश्य से तुम उसे शास्त्र पढ़ने के लिए कहोगे उस उद्देश्य से पढ़ेगा। नहीं समझ में आया? बात इतनी सी है कि तुम बुद्धि से धर्म करना चाहते हो और बुद्धि बहुत पीछे रह जाती है धर्म करने के लिए। अरे बुद्धि तो छोड़नी पड़ती है, क्योंकि बुद्धि के समझने से काम नहीं चलता। तुम अपनी बात चपरासी को समझा दो, चपरासी के साइन काम नहीं आएंगे। इसलिए समझदार लोग चपरासी से कहते हैं पकड़ 20 का नोट है ना, और सीधा अंदर ले चल, ये पकड़ 100 का नोट और फाइल अंदर ले जा, तो दिमाग मत खा मेरा, होता है ना। ऐसे ही आचार्य कहते तुम्हें बुद्धि में ज्यादा मत उलझो, शास्त्रों की धूल चाटते फिरो, ये शास्त्र याद कर लो, ये शास्त्र याद, कुछ नहीं रखा वहाँ, है ही नहीं वहाँ कुछ, उसमें क्या सोचना। अरे भाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक को 1000 दफे पढ़ो। कितने दफे पढ़ो? मेरे से पढ़वा लो तुम 1000 दफे। अभी ये खत्म हो जाएगा ना, तुम फिर पढ़वा लेना मेरे से। और वो प्रवचन रिकॉर्ड हो गए, अभी दोबारा पढ़ूंगा तो दोबारा रिकॉर्ड होंगे। तुम देखोगे दोनों प्रवचनों में राई पहाड़ का अंतर है। इस प्रवचन में इसी प्रकरण में कुछ और कहा था और अब इसी प्रकरण में कुछ और कह रहे हैं। इसलिए गुरुदेव के 19 बार के लोग प्रवचन देखते तो अलग अलग मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कि भाई वक्ता है, कब कौन सी बात ऊर्ध रहेगी बुद्धि में, वो बात निकल के आएगी। क्योंकि समझना और समझाना सब बुद्धि से होता है। क्या कहा मैंने? कोई उपाय भी नहीं है इसके अलावा, ये बात ध्यान रखना। बुद्धि पहले आगे आएगी, लेकिन तुम बुद्धि को ही सब कुछ समझ बैठे और अपनी बुद्धि में समझ में आ गई, इसको समझना बैठ गए। अभी देखो मैं समझू, आप लोगों को समय सार पता है कि नहीं? समय सार समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलोगे आगे? क्या बोलोगे? किसे आगे? प्रश्न ये किसे आया है? ये प्रश्न आपको अपने अंदर पार्टिसिपेट पोर्शन बांट लेने, किसे समझ में आया है? हृदय को समझ में आया है
कि बुद्धि को समझ में आया है, कि श्रद्धा को समझ में आया है, किसे समझ में आया है? तब आपका उत्तर आएगा अधिकतर लोगों का कि बुद्धि में आया है। और बुद्धि में आया हुआ समझा हुआ कोई काम का नहीं है, वो कोई कार्यकारी नहीं है, क्योंकि बुद्धि को तो तुम जैसा बताओगे बुद्धि वैसा मान लेगी, क्योंकि बुद्धि किंतु परंतु करती ही नहीं समझ में आया? जो रट्टू तोता होते हैं, डॉक्टर साहब क्या बताते नहीं कि मेरी कभी पूजा पूरी नहीं हो पाई। डॉक्टर साहब बताते ना कि मेरी पूजा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाई? कि जब मैं पहले ही अर्घ बोलता हूँ, छंद पढ़ता हूँ, मुझे उसमें अर्थ ख्याल में आने लगता है और मैं उसके अर्थ में इतना गहरा चला जाता हूँ कि आगे की पूजा पता ही नहीं चलती कब हो गई क्या हुआ। लेकिन जो इतना गहरे में उतरने को राजी नहीं है, वो 10 पूजा कर देगा कि नहीं कर देगा? है पूरी कर देगा, 10 5 कर देगा, क्योंकि उसको अंदर तक जानी नहीं है बात। पढ़ना है, पढ़ाना है, जो हिंदी पढ़ना आती है फटाफट अरहंत सिद्धाचार्य परमसाद जब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ये अभी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय, ये सब क्या है? अब इसमें उतरेगा तो ये आगे का कैसे पढ़ेगा? इसलिए जो रट्टू तोते होते हैं वे शास्त्र भी रट लेते हैं, शास्त्र की बातें याद कर लेते हैं और याद कर करके दूसरों को सुनाते हैं, और दूसरों को सुनाते हैं तो सुनने वाले भी खुश होते हैं, सुनाने वाला भी खुश होता है। और कोई ये नहीं पूछता कि ये जो तुमने सुनाया है ये तुम्हारे हृदय में है कि नहीं, ये तुम्हारे अनुभव में है कि नहीं। तो अपन को बात समझ में आ गई कि हम हर चीज बुद्धि से समझ रहे हैं और बुद्धि का और अंदर आत्मा का विरोध है आत्मा के संबंध में। इसलिए क्रोध मान माया लोग हम कहते भी रहते हैं बुरे हैं, और क्रोध मान माया लोग बराबर करते भी रहते हैं। हम यहाँ से रोज बोल के जाते हैं कि भैया आत्मा का ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, गहरे तत्व विचार करेंगे, लेकिन अंदर से तुरंत आवाज आती है बाहर निकलते ही। क्या आवाज आती है अरविंद जी? अरे भैया वो माल बना के नहीं, पार्टी पे गया के नहीं, टेम्पो आया के नहीं, माल सही लगा के नहीं, और कोई शिकायत तो नहीं आ रही। क्यों? अभी तो तुम यहाँ मंदिर में कह रहे थे कुछ नहीं रखा किसी चीज में। ये सब तुम्हारी बुद्धि कह रही थी, और जैसे ही तुमने यहाँ से बुद्धि हटाई, मैंने कहा बुद्धि तुम्हारी गुलाम है। यहाँ से गई बुद्धि, मंदिर का काम खत्म कर दिया बुद्धि ने, जैसे ही बाहर निकले बुद्धि तुरंत कहेगी चलो। तो फिर तुमने जैसे फैक्ट्री की तरफ देखा, बुद्धि तुरंत वहाँ के जवाब देने लगेगी कि वहाँ माल बना के नहीं, वहाँ के तर्क की तरफ खोजने, क्योंकि वो तुम्हारी हेल्प इसी तरह से कि उसको तुमसे कोई लेना देना है ही नहीं। समझ में आया? उसको तो तुम जिस माहौल में ले जाओगे वो तो बस वैसा सोचने लगे। फैक्ट्री ले जाओगे तो फैक्ट्री के बारे में सोचने लगेगी, मंदिर ले आओगे तो मंदिर के बारे में सोचने लगेगी, रिश्तेदारी में जाओगे तो रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगेगी, समाज में जाओगे तो समाज के बारे में सोचने लगेगी। उसे कोई लेना ही देना नहीं, उसका काम है जहाँ ले जाओगे तो वैसा सोचना समझेगी। तो मंदिर में ले आओगे तो वो आत्मा की बात सोचने लगेगी। अंदर कुछ नहीं होना है, अंदर तुम जैसा क्रोध मान माया लोभ मान्यता पड़ी है पड़ी रहे। तो अब प्रश्न है कि अंदर परिवर्तन कैसे? अब प्रश्न समझ में आ गया ना कि हमारा इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। अब अगला प्रश्न है कि साहब परिवर्तन कैसे हो? तो बिल्कुल सरल उत्तर है कि बुद्धि की बात को हृदय में ले जाना है। जहाँ से वो क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होते हैं वहाँ तक ये बात ले जानी है कि क्रोध